जय जानकीनाथ। आज की अपनी जो कक्षा है अष्टदश कक्षा है, उसमें आइए आप और हम सभी प्रवेश करते हैं। और आज त्रिस्पर्शा योग भी है, मोहिनी एकादशी भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। त्रिस्पर्शा एकादशी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, इससे पूर्व मैंने वीडियो भी अपलोड किया था कि ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ संयोग है। तो आशा है कि आज के दिन तो आप सभी वैष्णवजन एकादशी व्रत कर ही रहे होंगे। तो चलिए, आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मोहिनी एकादशी की। और आज के दिन भगवान मोहिनी का अवतार भी हुआ था, तो इसलिए भगवान मोहिनी को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। तो अपनी अष्टदश कक्षा है आज, और हमने 17 कक्षाओं में अब से पूर्व हमने भगवान गणपति की पूजा तक बड़े विधि और विधान से हमने उसका अध्ययन किया। भगवान गणपति जी की पूजा थी, वो हमने सुसंपन्न वो करवाई और बड़े मन से आप लोगों ने अध्ययन भी किया है। चलिए अब अपन कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज हम भगवान गणपति की पूजा के पश्चात वरुण भगवान की पूजा करेंगे, भगवान कलश की स्थापना करेंगे, उसकी पूजा और यजन करेंगे। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक विषय यह भी है कि जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी लोग जो अध्ययन कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विधिवत हम आचार्यों से अध्ययन करना चाहते हैं, विधिवत तरीके से अध्ययन को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर के पूरा कर्मकांड पूजा विधि आप लोगों को अध्ययन करवाएंगे। उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती रुद्राष्टाध्यायी वह भी चलेगी। और कहता हूं कि एक वैदिक जो पंडित होता है वो बनाने का आपको प्रयास करेंगे। तो अगर आपकी इच्छा है और आप लोग जुड़ना चाहते हैं पर्सनली और निजी रूप से, आप लोग हम लोगों से जुड़ करके अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम लोगों को कॉल करिए, संपर्क करिए हम लोगों से। देखिए, शुल्क जो हम लोगों ने है वो न्यून शुल्क ही रखा है, 2100 रुपए मात्र महीने का। आप लोग 1-2 महीने अध्ययन कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, 4 महीने कर लोगे, लेकिन आप लोगों को तो आजीवन पर्यंत तक वो एक ऐसी सुविधा आप लोगों के लिए प्राप्त हो जाएगी जो आजीवन पर्यंत आप लोग उससे अपनी आजीविका भी चलाएंगे और इस धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और यह शुल्क इसलिए ली जा रही है क्योंकि आप सभी का जो अध्ययन में जो रुचि है वो बने, क्योंकि फ्री में जो मैं देख रहा हूं इतनी विशेष रुचि आप लोगों की नहीं बन पा रही है। और अगर विधिवत तैयार होना ही है, अपन लोगों को कुछ करना ही है, तो आप लोग निजी रूप से जुड़िए। बहुत मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हम लोगों से निजी रूप से जुड़िए। हम लोग सांगोपांग विधि से आप लोगों को तैयार करेंगे, एक अच्छे कर्मकांडी विद्वान आप लोगों को बनाएंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर अवश्य ऐसा होगा कि हम लोग अच्छे विद्वान बन पाएंगे। अपन लोग विधि विधान से कर्मकांड का जो कर्म है वो करवा पाएंगे, एक शुद्ध स्पष्ट उच्चारण के साथ। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो ऐसा सुअवसर भी है कि आप लोगों के पास कि बाद में तो कोई पढ़ने में लग जाएगा, कोई अपने व्यवसाय में लग जाएगा, लेकिन ऐसे अवसर में आप लोग घर बैठ करके हम लोगों से जुड़ करके निजी रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और इसका लाभ जरूर उठाइए। तो चलिए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। तो आज की जो अपनी कक्षा है वो भगवान गणपति की पूजा तक तो हमने कर ही लिया था। आज अपना भगवान वरुण की स्थापना करेंगे, भगवान कलश की स्थापना हम करेंगे। भगवान कलश की स्थापना करने की जो प्रक्रिया है, जो मंत्र है, वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। भगवान कलश की, भगवान वरुण की जो जल के देवता हैं, जिनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान वरुण, आप हमारे जीवन में कभी भी जल की कमी ना लाएं, कभी भी हमारे जीवन में धन धान्य की कमी ना लाएं और यश वैभव और कीर्ति हमें प्रदान करें। ऐसा ध्यान करते हुए भगवान वरुण का हम जो यजन और पूजन करने जा रहे हैं, भगवान कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। और उस कलश में संपूर्ण तीर्थों का आवाहन होगा, संपूर्ण तीर्थ उस कलश में आकर के विराजित होंगे और फिर हम लोग उस पूजा का उस क्रम को लेकर के चलेंगे। तो भगवान कलश की स्थापना करने से पूर्व हम लोग सबसे पहले भूमि को स्पर्श करेंगे। जिस भूमि पर हम भगवान वरुण को विराजमान करने वाले हैं, उस भूमि के ऐसे हस्त लगा करके और भूमिम स्पृष्टवा, सर्वप्रथम भूमिम स्पृष्टवा, तो भूमि को स्पर्श करते हुए
हम ये मंत्र बोलेंगे। कौन सा? ओम महीद्यौः, ओम महीद्यौः, महीद्यौः पृथिवी च न इमं जगन्यं मिमिक्षताम् पिप्रे, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, पिप्रेतान्नो भरीमभिः। तो प्रथम मंत्र ये भूमि को स्पर्श करते हुए, कलश के नीचे की भूमि को स्पर्श करते हुए हम ये मंत्र बोलते हैं। ओम महीद्यौः पृथिवी च न इमं जगन्यं मिमिक्षताम् पिप्रेतान्नो भरीमभिः। भूमि को स्पर्श करते हुए हमने ये मंत्र बोला। फिर उसके पश्चात जो हम कलश के नीचे धान्य लगाते हैं, उस धान्य का स्पर्श करना है। धान्य लगाते हुए, धान्य का स्पर्श करते हुए हमें ये मंत्र बोलना है। मंत्र इस प्रकार है। ओखधयः समवदन्त सोमे न सह राज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्गो राजन पारयामसि। उच्चारण देखेंगे। ओखधयः, यहां पर ख का उच्चारण करना है। ओखधयः समवदन्त, समवदन्त सोमे न, सोमेन सह राज्ञा, सोमेन सह राज्ञा। फिर है जस्मै, जस्मै क्रीणोति ब्राह्मणस्तग्गु, ब्राह्मणस्तग्गु। मैं टुकड़ों में कर रहा हूं ताकि उच्चारण में आपको दिक्कत ना आए। ब्राह्मणस्तग्गु राजन, राजन पारयामसि। अब सुनेंगे मंत्र को एक बार शुरू से। ओखधयः समवदन्त सोमे न सह राज्ञा जस्मै क्रीणोति ब्राह्मणस्तग्गो राजन पारयामसि। तो ये धान्य को स्पर्श करते हुए, कलश के नीचे धान्य लगाते हुए हमने ये मंत्र बोला। अब धान्यों पर ही कलशम स्थापयेत। अब धान्य के ऊपर हमको कलश को स्थापित करना है। सबसे पहले हमने भूमि को स्पर्श करते हुए महीद्यौः मंत्र बोला। फिर धान्य को स्पर्श करते हुए हमने ओखधयः मंत्र बोला। फिर धान्यों पर ही हम कलश को स्थापित करेंगे। तो धान्य के ऊपर कलश को स्थापित करने का मंत्र यह है। ओम आजिघ्र, आजिघ्र, घ्र का उच्चारण करना है। यहाँ पे स्पष्ट उच्चारण देखना, क्योंकि पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास है ही कलश स्थापना की, और नहीं तो ये मंत्र हर जगह उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। उच्चारण पे, उच्चारण को देखिए। आजिघ्र, आधा ग है, फिर घ और फिर र की मात्रा है, तो उच्चारण हुआ आजिघ्र कलशम। फिर है मज्जात्वा, है में यह जुड़ा हुआ है और इसका उच्चारण इस प्रकार करना है मज्जात्वा, मज्जात्वा है और यह का उच्चारण होते हुए मज्जात्वा विशंतविन, विशंतविन दवाह। फिर है पुनरुर्जा, डबल जा है यहाँ पे तो जोर देते हुए पुनरुर्जा निवर्तस्व, निवर्तस्व सानः सहस्रन। ये स के नीचे ऐसी मात्रा है तो क्या हुआ सहस्रन धुक्षुवो, सहस्रन धुक्षुवो। रुधारा पयस्वती पुनर्मा विशता द्रयिहि। अब इसको पुनः सुनेंगे आप। आजिघ्र कलशम मज्जात्वा विशंतविन दवः पुनरुर्जा निवर्तस्व सानः सहस्रन धुक्षुवो। रुधारा पायस्वती पुनर्मा विशता द्रयिहि।
ये धान्य के ऊपर हमने कलश को स्थापित किया। अब कलशो जल पूर्णम, अब हम कलश के अंदर जल डालेंगे। तो जल डालते हुए हमें यह मंत्र बोलना है, ओम वारुणस्योत्तम वारुणस्योत्तम भानामासी भानामासी वारुणस्य वारुणस्यस्कं वारुणस्यस्कं भसर्जनीस्थो वारुणस्य रेता सादन्यासी वारुणस्य रेता सादनामासी वारुणस्य रेता सादनामासीद। तो इस प्रकार तोड़ तोड़ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि उच्चारण में आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना आए हैं। वारुणस्योत्तम भानामासी वारुणस्यस्कं भासर्जनीस्थो वारुणस्य रेता सादन्यासी वारुणस्य रेता सादनामासी वारुणस्य रेता सादनामासीद। तो ये हुआ कलशे जल पूर्णम, हमने कलश के अंदर जल को पूरित किया। अब है गंध प्रक्षेप, है हमको गंध का प्रक्षेपण उस कलश के अंदर करना है। तो गंध का प्रक्षेपण करते हुए यह मंत्र बोलना है, ओमा त्वांगंधर्वा त्वांगंधर्वा अखनौस्तुवा अखनौस्तुवा मिन्द्रस्तवाम मिन्द्रस्तवाम बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मा दमुच्यत विद्वान्यक्ष्मा दमुच्यत विद्वान्यक्ष्मा दमुच्यत। अब पुनः इस मंत्र को सुनेंगे, त्वांगंधर्वा अखनौस्तुवा मिन्द्रस्तवाम बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मा दमुच्यत। ये हमने गंध प्रक्षेपण करते हुए यह मंत्र बोला। आगे है सर्वौषधि प्रक्षेप, जो सर्वौषधि होगी उस औषधि को अंदर कलश में डालते हुए अपन को यह मंत्र बोलना है, जा ओखधीहि जा ओ, ये खंडाकार का उच्चारण इसका आधा का उच्चारण करते हुए बोलना है, जा ओखधीहि पूर्वा जाता देवे भ्यस्त्री, यहां पर है भ्यस्त्री योगम पूरा मनैनु बभ्रूणा बभ्रु जो भ्रू है उसके नीचे र की मात्रा लगी हुई है तो भ्रू हो गया, बभ्रूणा माने मनैनु बभ्रूणा महग्गु शतन्धामा निसप्ता च। अब इस मंत्र को गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जा ओखधीहि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैनु बभ्रूणा महग्गु शतन्धामा निसप्त च शतन्धामा निसप्त च। तो इस प्रकार यह हमने सर्वौषधि प्रक्षेप करते हुए अंदर यह मंत्र हमने बोला। अब कलश के अंदर अपन को दुर्वा डालनी है, तो दुर्वा डालते हुए अपन को यह मंत्र बोलना है, कांडात 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 प्ररोहंती। ये परोहंती नहीं है, बहुत से प बोलते हैं इसको, लेकिन यहां पर प्र का उच्चारण करना है, प्ररोहंती परुख, यहां पर बोलते हैं पुरुख है लेकिन यहां परुख है, परुख 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 का उच्चारण करना है, परुख परुखस्परी परुखस्परी एवानो एवानो दूर्वे प्रातनु सहस्रे शतेन च। अब पुनः सुनेंगे, कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परी
एवानो दूर्वे प्रातानु सहस्रे न शते न च। ये कलश में अपन को दुर्वा डालते हुए यह मंत्र बोलना है। देखिए 7 विधि बताई आज मैंने कलश की स्थापना की। कलश के जो संस्कार हैं वो बताएं कि सबसे पहले भूमि को स्पर्श करते हुए आपको मही दियो हु मंत्र बोलना है। फिर धान्य को स्पर्श करते हुए, धान्य मतलब कलश के लिए धान्य अपन नीचे लगाएंगे तो उस धान्य को स्पर्श करते हुए ओखदयः मंत्र बोलना है। फिर धान्यों पर ही कलश को स्थापित करते हुए आज्ञ कलशम मंत्र बोलना है। फिर कलश में जल डालते हुए वरुणस्योत्तम मंत्र बोलना है। और फिर कलश में गंध का प्रक्षेपण करते हुए हमें त्वांगंधर्वा मंत्र बोलना है। फिर कलश में सर्वौषधि डालते हुए हमें जा ओखधि ही मंत्र बोलना है। फिर कलश में दूर्वा डालते हुए हमें कांडात कांडात प्ररोहंती यह मंत्र बोलना है। तो 3, 4, 5, 6, 7 मंत्र मैंने आपको बता दिए। तो इन 7 मंत्रों को आप तैयार करिए, क्योंकि और ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपन तो धीरे धीरे चलेंगे क्लास लेकर के, जल्दी अपन को किसी बात की है नहीं। आप 7 मंत्र है तो 7 मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट करिए, फिर इनकी विधि समझिए और फिर इनको अच्छे से तैयार करिए। थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे तो विधि से और अच्छे से और शुद्ध उच्चारण के साथ तैयार होगा। ठीक है, तो आपको इन 7 मंत्रों को तैयार करना है और तैयार करने के बाद इस विधि को अपनाना है। ठीक है, और 7 मंत्र तैयार कर लीजिए, फिर कल की और आगे का जो अपन है वो आगे की कक्षा में बताएंगे। इन 7 मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ तैयार करके कंठस्थ करना है। और फिर कह रहा हूं कि जो हमसे जुड़ना चाहते हैं स्पर्श निजी रूप से और हम लोगों से अध्ययन करना चाहते हैं वो हमें कॉल करिए, संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी जुड़िए। ऐसा अवसर बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप लोग अभी ऐसे अवसर में मतलब घर बैठे आप लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है और आप लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। और आप लोग जो है विशेष रूप से वो अध्ययन की तरफ देखिए। एक आभा, एक प्रतिभा आप लोगों के अंदर ऐसी आ जाएगी जो आप लोगों के जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। एक ऐसा संस्कार आ जाएगा जिसे आप समाज में नई दिशा ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए ताकि हम बहुत अच्छे से कर्मकांड की विधि है वो तैयार कर पाए। ठीक है, जय जानकीनाथ। वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना भी ना भूले और अधिक से अधिक अपने जो सनातनी प्रेमी है, हिंदू प्रेमी है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए। जय जानकीनाथ।